नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी राजधानी के अंदर धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं। हर गली मोहल्ले, हाईवे, छोटे मोटे सभी गलियों में, रोडों में, सड़कों पर खुदाई की वजह से पूरे शहर भर में धूल का गुब्बारा उड़ रहा है और जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी समस्या हो रही है। लोगों का आसपास के वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना हराम हो गया है। जैसे कि हम बूढ़ा तालाब के पास की बात करें या फिर शहर के किसी भी अन्य क्षेत्र की बात करें तो पाइपलाइन की वजह से या फिर अंडरग्राउंड केबल की वजह से जो है जिस तरह का निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर जो है किसी तरह की विशेष सुविधा नज़र नहीं आ रही है, व्यवस्था नहीं आ जा रही है। खुदाई के बाद मिट्टी को सड़क पर ही उसका ढेर रख दिया जाता है, जिससे सड़क पर मिट्टी आती है और गाड़ियों के चक्के के नीचे के आने वजह से वह धूल में परिवर्तित होकर उसका गुब्बारा जो है पूरे शहर भर में देखने को मिल रहा है। हर जगह चारों तरफ जो है धूल का गुब्बारा देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। सड़कों पर चलने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। इसके साथ ही आसपास के दुकानों में, मकानों में जो है पूरा धूल जाके बैठ रहा है, घरों के अंदर धूल बैठ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर धूल की वजह से कई तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। ठंड का समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है इस वजह से। तो शहर में इस तरह से व्यवस्था जो है देखने को नहीं मिल रही है। कई तमाम बड़े ऐसे जगह हैं जहाँ पर खुदाई के बाद बैरिकेड नहीं लगाए गए हैं, जिससे दुर्घटना भी होने की संभावना जो है बढ़ती नजर आ रही है। इसके बाद भी निगम प्रशासन की ओर से कोई विशेष कार्य जो है, विशेष ध्यान जो है नहीं रखा जा रहा है। कुछ विशेष कार्यवाही इसमें नहीं की जा रही कि किस तरह से खुदाई के बाद गड्ढों को ढकना है या फिर कहां पर बैरिकेड लगाना है। इसको लेकर निगम किसी भी तरह का फैसला नहीं ले रहे, जिसके बाद आज हमने रायपुर महापौर एजाज ढेबर से बात किया। ये जानते हैं उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। देखिए, अब शहर में खुदाई, जैसे अब हम अंडर केबलिंग की बात करते हैं, अंडर केबल की बात करते हैं, जो पूरा गुच्छों का शहर कहलाता है रायपुर, जब उसको अंदर करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गड्ढे उसको करे जाएंगे। इसलिए उन मेन रोडों में छोड़ दिया गया है, मतलब डामरीकरण नहीं किया गया है कि वहाँ पर अभी केबल बिछाए जाएंगे। और जहाँ तक के धूलों की बात है, उड़ने की बात है, स्वाभाविक है, इससे आदमी को परेशानी होती है। इसके लिए पानी छिड़काव की भी व्यवस्था की जाएगी। सड़कों में पानी की जो छिड़काव की व्यवस्था होती है वो की जाएगी, किसी को उस पर परेशानी ना हो और हमारा भी काम चलता रहे। क्योंकि बहुत जल्दी हमको पूरा शहरों से जो है वो गुच्छा, जो शहर का जो कहलाता है पूरा वायरों का जो गुच्छा, उससे शहर को मुक्त कराना है। प्लान है ऐसे भी कुछ देखा जाएगा। बैरिकेड की भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि बैरिकेड की व्यवस्था यहाँ पर भी की जा रही है, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं की जा रही, मगर वैसी प्रॉपर वे पे नहीं है जिसमें धूल ना उड़े। बैरिकेड की व्यवस्था जरूर की जा रही है, मगर एक तो लंबा पूरा एक हरा जिस तरीके का प्लास्टिक का पूरा पन्ना टाइप का से पूरा रहता है, जो पूरा आगे उसको पूरा घेरे रहता है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो बड़ी सीटों में होते हैं। मगर यहाँ पर भी उसको कराएंगे, वो भी एक अच्छा सुझाव है, तो उसको भी किया जाएगा। इस प्रकार रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि कई जगह पर खुदाई तो हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। धूल उड़ने की बात को उन्होंने माना, लेकिन शहर के अंदर जो बैरिकेड लगाकर कार्य होने थे वो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर कार्य हो रहे हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से बैरिकेड लगाया गया है, लेकिन चूंकि शहर के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था चल रही है, वहीं शहर को जो अंडरग्राउंड केबल है, मतलब बाहर जो केबल है, तो इसलिए उन्हें अंडरग्राउंड किया जा रहा है ताकि केबल मुक्त किया जाए, जिसके वजह से निर्माण कार्य की वजह से धूल के गुब्बारे देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेयर ने कहा कि पानी सिंचाई की व्यवस्था जो है की जा रही है और नगर निगम के द्वारा ये ध्यान रखा जा रहा है कि धूल ज़्यादा से ज़्यादा ना उड़े। और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए, अपनी आसपास की खबरों के लिए न्यूज़ प्लस 21 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए मतलब बेल आइकन को पहले दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।